गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीडी के बारे में पढ़ा। सीडी रोम मतलब कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ड्राइव। ठीक है, इसके बारे में इसके मेरिट्स डीमेरिट्स, उसके बाद इसका मैकेनिज्म, इस पे रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं अपने डाटा या इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीवीडी। डीवीडी मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये बिल्कुल सीडी की तरह ही होती है बट इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इट हैज हाई डेंसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज, इसकी स्टोरेज काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और सीडी के कंपैरिजन में हम ज्यादातर डीवीडी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम साइज होता है। ठीक है, बट हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है डीवीडी में। डीवीडी कैन स्टोर 17 GB ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, बट in CD we seen that it can store only approximately 700 MB, whereas DVD can store in GB, 17 GB, quite large storage is here. इसकी स्पीड भी काफी फास्टर है। इट्स इट्स अबाउट 9 टाइम्स फास्टर देन CD। ठीक है, CD से 9 टाइम्स फास्टर है और टेक्नोलॉजी इज आइडेंटिकल टू CD रोम, बट इसका जो मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल CD की तरह ही है। ठीक है, उसी पे बेस है। इसमें भी वही सीरीज ऑफ पैटर्न मिलता है, हमें पैटर्न मिलता है, सीरीज ऑफ बिट्स एंड होल्स। ठीक है, इसमें भी ये भी बिल्कुल सीडी उसकी तरह होती है, बिल्कुल सीडी की तरह होती है, ऐसे कुछ इस तरह की। और इसमें भी जो है ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी आइडेंटिकल, ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, जो ट्रैक्स होते हैं वो कितनी दूरी पे होते हैं, 0.74 म्यू एम। और जो है इनका डिस्टेंस स्पेस बिटवीन होल्स, यानी अगर एक होल यहाँ पे है और दूसरा होल दूसरी यहाँ पे है, इससे जस्ट नेक्स्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा वो होएगा 0.83 म्यू एम, जो कि उसका हाफ होता है। मतलब सीडी में होता है 0.83, बट डीवीडी में उसका हाफ यानी 0.4। इसीलिए इस पे हम जो है ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्पेस ले रहा है ये बहुत कम ले रहा है। ठीक है, एक सिंगल डीवीडी कैन स्टोर 4 आवर्स ऑफ फुल स्क्रीन वीडियो फुटेज। ठीक है, इसलिए एक 4 आवर्स की फुल वीडियो को स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, ट्वाइस एज क्लियर एज CD रोम। Unlike UHS CD-ROM, DVD does not degrade each time it is played, so life expectancy is indefinite. मतलब इसकी जो लाइफ कैपेसिटी है वो भी CD से काफी ज्यादा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉपी प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं और हैव मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ बिट्स एंड लेंथ्स। इसमें ज्यादा स्टोरेज होती है डाटा की, तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा होल्स होते हैं। ठीक है, ये सिंगल साइडेड भी होते हैं और बोथ साइडेड भी होते हैं। मतलब जैसे कोई हमारे पास डीवीडी है, एक तो होता है जैसे अपर साइड पे हम उस पे कुछ भी रीड और राइट कर रहे हैं अपने डाटा को। ठीक है, अगर सिंगल साइड पे है तो वो 8.5 GB स्टोर कर सकती है, लेकिन अगर हम अपर लोअर साइड, ठीक है, उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड हम डाटा को अगर स्टोर कराएं तो अप्रोक्सीमेटली 17 GB ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड हियर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सीडी और डीवीडी के बीच में जो डिफरेंस आते हैं वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, डेफिनेशन, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी सीडी कैन स्टोर 700 ऑफ एमबी। ठीक है, बट इसके अंदर इसकी रेंज होती है 4.7 GB टू 17 GB। वो हम पे डिपेंड करता है कि वो सिंगल साइडेड है डीवीडी या डबल साइडेड है। ठीक है, लेयर, रिकॉर्डिंग लेयर, इसमें क्या होता है, मेटल लेयर इज क्लोज टू टॉप ऑफ द डिस्क। इसमें जो मेटल लेयर होती है वो डिस्क के बिल्कुल टॉप पे होती है, बट इसमें जो है वो मिडल में होती है, क्योंकि हम इसमें हम सिर्फ वन साइड करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क। ठीक है, वन साइड जो है हम डाटा को रीड या राइट करते हैं, पर इसमें जो है इसमें डबल साइड होता है, तो उसको हम मिडल में प्लेस करते हैं। पिट्स हैव सिंगल लेयर ऑफ पिट्स, बट इसमें क्या है, डबल लेयर ऑफ पिट्स, यानी इसमें जो होल्स हैं वो सिर्फ वन साइड ही रहेंगी। जैसे आप इसमें देख सकते हो,
यहाँ पे अगर स्क्रीन आपको विजिबल हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीडी है, सीडी रोम की। ठीक है, इसमें सिर्फ एक साइड पे ही होल्स हो रहे हैं, बट डीवीडी इसमें डबल साइड है, एक ऊपर की साइड एक नीचे साइड, हमारा जो है डाटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। पर इसमें क्या है, पिट्स की डीवीडी के अंदर ये भी हमें वो देती है कि एक ही साइड पे दो 2 times डाटा कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, एक फॉर अपर लेयर एंड फॉर लोअर लेयर। और इसी तरह यहाँ पे कितनी लेयर्स हो जाएंगी, अगर डबल साइड देखें तो ये हो जाएगी 4 लेयर्स, क्योंकि एक साइड 2 और दूसरी साइड 2। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर हमेशा सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ होल्स और पिट्स की होती है, बट इसमें क्या होती है, डबल लेयर होती है, जैसे कि ये नीचे वाली है। तो इसके मतलब है हम इससे डबल टाइम जो है अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन स्पिटल लूप्स इज 1.6, यानी एक और उसे नेक्स्ट लूप के बीच का डिस्टेंस जो है 1.6 होएगा माइक्रोमीटर, बट इन दिस डीवीडी इट विल बी 0.74, यानी बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए जो है डाटा क्या है, ज्यादा स्टोर हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये है स्पेस बिटवीन लूप, स्पेस बिटवीन पिट्स यहाँ पे जैसी एक पिट ये है और दूसरी पिट ये है। ठीक है, पिट मीन्स होल्स, एक होल और दूसरे होल के बीच में इसमें डिस्टेंस कितना है, 0.834। और स्पेस बिटवीन दी इन दोनों के बीच में कितना है, 0.40, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें 0.834 है और इसमें 0.40, यानी 0.8 का हाफ 0.4। ये इसलिए इतना ज्यादा स्टोर कर पा रहा है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर रेट इसमें 1.4 MB पर सेकेंड, बट इसका डाटा ट्रांसफर रेट है 11 MB पर सेकेंड। ठीक है, ये 1 सेकंड में 11 MB डाटा को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसकी चैनल बिट लेंथ है 300 नैनोमीटर और इसकी चैनल बिट लेंथ है 113 नैनोमीटर। और थिकनेस इसकी 1.2 mm होती है, लेकिन इसकी थिकनेस होती है 0.6 mm, यानी ये काफी कम, इसकी थिकनेस हाफ हाफ होती है डीवीडी की थिकनेस। ठीक है, अब हमने देखा कि ये काफी मतलब लंबे टाइम तक के लिए हमारे डाटा को स्टोर रखते हैं, बट स्टिल हमें इनको ना प्रोटेक्शन मतलब कैसे इनकी देखभाल रखें कि हमारा डाटा और भी ज्यादा लंबे टाइम तक हमारा डाटा जो है स्टोर रहे, तो हमें कुछ केयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सीडी और डीवीडी के लिए सबसे पहले डोंट बेंड द डिस्क, हमें जो हमारा डिस्क है उसको बेंड नहीं करना है, ब्रेक या फिर मोड़ना नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है जो कैन टॉलरेट स्ट्रेस, बट इतना भी नहीं करना है कि वो टूट जाए। ठीक है, या फिर उसमें कोई क्रैक आ जाए बेंडिंग की वजह से। सेकेंड इज डोंट हीट द डिस्क, उसको बिल्कुल भी गर्म मतलब ज्यादा गर्मी वो नहीं सहन मतलब हमारी जो डिस्क है गर्मी नहीं देनी है उसको। ऐसा नहीं हो कि आप कार डैशबोर्ड के ऊपर रखे कहीं चले गए और वो मेल्ट हो गई। ठीक है, डोंट स्क्रैच द डिस्क, डिस्क के ऊपर कोई स्क्रैच ना लाए, जैसे मतलब किसी भी शार्प नाइफ या किसी से भी कुछ निशान ना डालें उस पे। डोंट यूज केमिकल्स ऑन डिस्क, केमिकल यूज नहीं करने हैं, लाइक अमोइबा, बेंजीन, एसीटोन, लाइक ठीक है, ये यूज नहीं करने हैं, ये कैन डैमेज कर सकते हैं उसकी सरफेस को। ठीक है, अवॉइड डस्ट, बेटर प्लेस डिस्क इन स्टोरेज बुक्स, और सबसे सही तरीका है कि आप उसको किसी बॉक्स में डाल के रखें। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो जिनसे हमें अपनी डिस्क को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि हमारी डिस्क जो है काफी लंबे टाइम तक चले। और ये हम देख सकते हैं सीडी के फ्रंट एंड रियर व्यू यहाँ पे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर कम्युनिकेशन जैसे कि बोलने से ही पता चल रहा है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, दो कंप्यूटर्स के बीच में जब बात हो या कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह हमें भेजना हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंप्यूटर और डिवाइस ट्रांसफर डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन, जिसमें दो कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, आपस में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन।
कुछ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स केबल्स एंड वायर, कुछ केबल्स और वायर्स के थ्रू करती हैं, बट आजकल वायरलेसली भी हो रहे हैं, हमारे मैसेजेस ट्रांसफर वायरलेसली हो रही हैं, ठीक है, थ्रू एयर। और इसके लिए मेन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड इज, मतलब ये हमें प्रोसेस करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, या फिर दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले एक सेंडिंग डिवाइस हमारा लाइक पीसी, हमें कोई मैसेज भेजना है तो हमने कंप्यूटर से, ठीक है, भेजेंगे तो ये होगा हमारा सेंडिंग डिवाइस, ठीक है, हमारा मोबाइल हो सकता है, पीसी हो सकता है। ये क्या करेगा, हमारे जो भी कोई इंस्ट्रक्शन होएगा उसको क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ट्रांसमिट करेगा हमारे डाटा या इंस्ट्रक्शन को। ये करेगा डिजिटल, हमारा जो पीसी है डिजिटल में ही काम करता है, तो डिजिटल ये है जो इसकी आउटपुट होएगी डिजिटल। उसके बाद हम लगाएंगे एक मॉडम। मॉडम इज यूज टू कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। एनालॉग में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि क्योंकि इसके बाद हम उसकी जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हम वायर्स के थ्रू इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मॉडम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद एक वो जो एनालॉग सिग्नल बनेगा उसको हम केबल्स के थ्रू अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। उसकी दूसरी साइड पे लगा होगा, जहाँ पे हमें अपना जो भेजना होगा उसकी दूसरी साइड पे लगा होता है एक और मॉडम। मॉडम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे मॉडम लगा हुआ है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे जो लगा हुआ है ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारे पीसी जो है डिजिटल में ही हमारी जो है प्रोसेस करते हैं। इनकी जो मेन लैंग्वेज ये 1010 को ही समझती हैं। तो ये मॉडेम लगा होगा, ये क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ए रिसीविंग डिवाइस, उसके बाद लगा होगा एक रिसीविंग डिवाइस जो कि हमारा पीसी या मोबाइल कुछ भी होएगा, ये एक्सेप्ट करेगा उस ट्रांसमिशन डाटा को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉडम। जो हमने पढ़ा है इसमें, मॉडम जो क्या काम कर रहा है, डिजिटल को कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग में। मॉडम दो दो शब्दों के जोड़ से बना है, लाइक मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर, ठीक है। मो फिर मॉडुलेटर एंड डी फॉर डीमॉडुलेटर, यूज फॉर डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन पीसी नेटवर्क टू अनदर पीसी नेटवर्क। ये किस काम में आते हैं, ये जो मॉडम है ये किस काम में आते हैं, डाटा ट्रांसफर के काम में आते हैं, फिर एक पीसी से दूसरे पीसी पर, ठीक है। द पीसी नेटवर्क वर्क इन डिजिटल मोड वाइल एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैरिंग मैसेज अक्रॉस फोन लाइंस, ठीक है। मतलब जो हमारे जो पीसी होते हैं, क्योंकि क्या जरूरत है, क्योंकि डिजिटल में काम करते हैं, पर जो हम अपने जो वायर्स के थ्रू भेजते हैं, जो मतलब फोन लाइंस के थ्रू पहले हम भेजते थे, ठीक है, फोन लाइंस या फिर केबल्स के थ्रू भेजते हैं, उसमें हम एनालॉग डाटा भेजते हैं। Modulator convert information from digital to analog at transmitter and demodulator convert same from analog to digital। यानी यहाँ पे जो modulator लगा होगा पहले ये analog to digital to analog में convert करेगा, फिर यहाँ पे जो receiving side पे जो analog आ रहा होगा सिग्नल, analog को digital में करेगा, ठीक है। डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, मतलब यहाँ पे जो हमारा ये कंप्यूटर पीसी लैपटॉप ये जो भी हम लेंगे उसको हम बोल रहे हैं डीटी, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। अब मॉडेम भी दो तरीके के हो सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि एक ये परमिट करता है सिर्फ वन डायरेक्शन में, एक बार में, यानी एक टाइम पे आप सिर्फ इस कंप्यूटर से ही मैसेज वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को अलो करेगा, ठीक है। पहले ये अपने मैसेजेस ऑल द मैसेजेस को सेंड करेगा, देन जब ये रिसीव कर लेगा तब हम दूसरी बारी में, जब तक इसकी ये फिनिश नहीं कर लेता, तब दूसरी बारी में हम इधर से कुछ अगर मैसेज भेजना होगा तब भेज सकते हैं, या फिर ओनली वन साइड एट अ टाइम ये काम करता है। हाफ डुप्लेक्स इसको इसलिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या करते हैं, एक साथ मैसेज, जैसे आप इस साइड ऑनलाइन हो और कोई दूसरा आपके साथ दूसरी साइड ऑनलाइन है, तो आप एक साथ मैसेज भेज सकते हो, यानी फर्स्ट ये देन ये दोनों एक साथ एक दूसरे पे मैसेज भेज सकते हैं। सिंक्रोनस मोड, एसिंक्रोनस मॉडेम होते हैं और सिंक्रोनस मॉडेम होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में पढ़ा होगा कि सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब होता है तालमेल, ठीक है।
असिंक्रोनस का मतलब कैन हैंडल डाटा बाइट विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट विदाउट क्लॉक बिटवीन द मॉडेम एंड डीटीई। मतलब ये जो है क्लॉक के बिना क्लॉक के ही जो है डाटा को हैंडल करता है। असिंक्रोनस मतलब इसकी कोई टाइमिंग नहीं है बिटवीन मॉडेम एंड डीटीई, इन दोनों के बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है आपस में, ये बिना क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के, बिना क्लॉक के परमिशन के ही होता है। बट सिंक्रोनस मॉडेम क्या होता है, कैन हैंडल अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा बिट बट रिक्वायर अ क्लॉक सिग्नल। ये भी एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर करते हैं बट इनको क्या होती है, क्लॉक सिग्नल की जरूरत होती है। जैसे ही क्लॉक सिग्नल आता है ये अपना जो है काम शुरू करते हैं। ठीक है। इंटरनल मॉडेम, इंटीग्रेटेड और मदरबोर्ड, एक्सटर्नल मॉडेम। इन और ये बेसिकली मॉडेम के टाइप्स हैं। इंटरनल इंटरनल मॉडेम वो होता है जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर ही लगा होता है। ठीक है। हर एक कंप्यूटर के मतलब अंदर ही लगा होता है। और एक्सटर्नल अगर हमें मतलब हम एक्स्ट्रा बाहर से लगाते हैं, कोई नया वर्जन आ गया या मतलब हमारा पहले जैसे इसकी बाद में इन्वेंशन हुई थी तो हम एक्सटर्नल ही लगते थे पहले, फिर बाद में जैसे जैसे लगा कि भाई हाँ इसकी जरूरत है तो उसको कंप्यूटर के अंदर ही फिट कर दिया था। ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। पीसी हम यहाँ पे हमारा जो लगा होता है ट्रांसमिट डिवाइस या फिर हमारा पीसी जो मोबाइल कुछ भी लगा होता है। ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया और अब देख स्क्रीन विजिबल है ना शायद। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, डीटीपी स्विचेस, इसमें देखो ये मॉडेम लगा होता है, यहाँ पे हमारा पीसी लगा होता है। ठीक है, पीसी हमारा कंप्यूटर। उसके बाद आरएस इंटरफेस, RS-232 इंटरफेस किस लिए लगा होता है, जैसे एक्सटर्नल हमारे पास मॉडेम होता है ना। ठीक है, तो ये पीसी से कनेक्ट करता है इसको इंटरफेस के थ्रू। मॉडेम प्रोसेसर एंड मेमोरी, यहाँ पे होता है हमारा मॉडेम प्रोसेसर एंड मेमोरी। यहाँ पे डीटीपी स्विचेस होते हैं और यहाँ पे इसके कुछ लगे होते हैं एलईडी। एलईडी स्पेशल पर्पस के लिए लगे होते हैं, जैसे पावर आ रही है, नहीं आ रही है, पीछे से सिग्नल मतलब भाई पावर कट तो नहीं रही। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारे पास डाटा मॉडेम डाटा पंप, ये डायरेक्शन बताता है कि डाटा इस साइड जाना है या डाटा को हमें रिसीव करना है। ये इसको जो है डायरेक्शन देता है हमारे। यहाँ पे मॉड्यूलेटर फॉर ट्रांसमिशन और यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर फॉर रिसीविंग एंड। और यहाँ पे रिंग डिटेक्टर लगा होता है। रिंग डिटेक्टर मींस जो पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे, हमारा नेट जो था, हमारे जो मैसेजेस जो थे, हमारे कम्युनिकेशन या फिर टेलीफोन वायर्स के थ्रू ही हमारे मैसेजेस जाते थे। तो एक टाइम पे एक ही जाएंगे, या तो हमारे मैसेजेस होंगे, हमारा इंटरनेट चलेगा या फोन आएगा। अब जैसे ही किसी का फोन आता है ना, तो हमारा मतलब आता था, तो तभी इंटरनेट जो है बंद हो जाता था अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे फोन इंटरफेस लगा होगा और यहाँ पे टेलीफोन लाइन है। ठीक है। और ये स्पीकर होगा जो घर पे जो टेलीफोन्स होते हैं बात करने वाले, अगर किसी का फोन आता है तो हमारा ये जो सिस्टम है ये काम करना बंद हो जाता है और हमारे यहाँ पे स्पीकर ऑन होता है। और फिर जिसको भी बात करनी होती है घर पे बात करते हैं। फिर जब तक ये बंद नहीं होता हमारा जो है ना डाटा ट्रांसमिट होता ना डाटा रिसीवर होता। ठीक है। और इसको डिटेक्ट कौन करता है, यहाँ पे जो रिंग डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है और इसको इसको प्रोसेसर को भेजता है कि भाई इस काम को है रोक दो। ठीक है। और कब बात खत्म हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये सोचता है कि भाई हाँ ठीक है, इसको हमको बंद करना है जब तक इसकी यहाँ पे जो है कॉल आ रही है। फिर अगर हम देखें कि अगर हमें सिर्फ यहाँ पे कॉल कट हो चुकी है और हमें डाटा ट्रांसमिट या रिसीव करना है, तो वो किसकी हेल्प से होगा। अगर हमें यहाँ पे कुछ डाटा जो है, यहाँ पे डायनेमिक डीटीपी स्विचेस होते हैं और यहाँ पे होता है हमारे पास पीसी आरएस इंटरफेस, सीरीज केबल टू सीरियल पोर्ट। ठीक है। सीरीज केबल टू सीरियल पे यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या क्या काम कर रहे हैं। ये जो हमने इतने सारे इसमें यहाँ पे कंपोनेंट लगा रखे हैं, एलईडीज वगैरह। डीटीपी मींस डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल इन एक्सेस और ट्रंक मोड। ठीक है। उसके बाद आर एस 232 इंटरफेस, ये इन दोनों को कनेक्ट करने का ही काम कर रहा है बेसिकली। सीरीज केबल टू सीरियल पोर्ट, मोडम ऑपरेट इन सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मोड। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि मोडम जो है वो सिंक्रोनस और
असिंक्रोनस दोनों टाइप्स के होते हैं, और ये जो है सीरियली इसके साथ कनेक्ट होता है, यानी एक बार में एक ही हमारा जो है बाइट या फिर एक ही ट्रांसफर होएगा, एक ही बिट या बाइट जो है ट्रांसफर होएगा, सीरियली होएगा, पैरेलली नहीं होएगा। एक ही बिट वाइज ट्रांसफर होएगा इसमें हमारा डाटा, उसके बाद आगे वो कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग में। यहाँ पे और है मोडम प्रोसेसर एंड मेमोरी। ये प्रोसेसर एंड मेमोरी क्या करता है, पूरे ऑपरेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इसी से ही क्या जल रही है, हमारी एलईडी। ठीक है, एलईडी क्या करती है, बताती है कि इज इट वर्किंग और नॉट, की पावर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है डाटा पंप एंड सिग्नल प्रोसेसर। यहाँ पे ये क्या करता है, एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट। ये इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है, और यही बताता है ऑल्सो फॉरवर्ड एंड कंट्रोल द डाटा इन फोन लाइन इंटरफेस। ठीक है, और यही कंट्रोल डाटा को कंट्रोल करता है, और इन दोनों के बीच में एक लाइक ब्रिज सेटअप करता है। ठीक है, इंटरफेस की तरह काम करता है। Telephone line interface. Telephone line interface means it stands for two-wire telephone circuit, provide off-hook current sync for modem, detect 75 ring signals, and inform the CPU, give voice communication, data tone, connecting tone, etc. to speaker circuit. यहाँ पे फिर जो यहाँ पे चार तरीके, मतलब इसे वैसे टू वायर्स की होती है। वन इज फॉर डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीवर, एंड द अदर इज फॉर स्पीकर टाइप्स। ठीक है, और इस पे हम बात भी कर सकते हैं, हमारा इंटरनेट भी चल सकता है टेलीफोन इंटरफेस पे। ठीक है, और इट कैन डिटेक्ट 75 वोल्टेज रिंग सिग्नल। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सप्लाई की। इसके चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है, +5 एंड +12 डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वायर्स होती है, टेलीफोन वायर्स या केबल्स, जिसके थ्रू हमारी जो है नेट इंटरनेट चलता था पहले के जमाने में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंड इट्स फीचर्स। इंटरनेट आजकल हम सभी यूज कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि इंटरनेट क्या होता है, और हमें पता है कि इंटरनेट के यूजेस क्या हैं, है ना। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, एंड इंटरनेट का मतलब ही है इंटरनेट। नेट मीन्स कनेक्शन, इंटर मीन्स अपने आप, मतलब बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का जब कनेक्शन हो जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उसको एक इंटरनेट जाल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। एंड उसके जब इंटरनेट की वजह से ये है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे पीसी से। ठीक है, और गोइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब उसको या एक दूसरे से बात करना, यूजिंग दिस इंटरनेट इज नोन एज ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट पे बात करना एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं कि गोइंग ऑनलाइन। ठीक है, आई एम गोइंग ऑनलाइन। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क और फिजिकल केबल दैट इंक्लूड कॉपर टेलीफोन वायर्स। इसके लिए हमें टेलीफोन वायर्स, टीवी केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इवन वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, पहले केबल्स की जरूरत होती थी, बट अब तो वायरलेसली चल रहे हैं, लाइक 3G 4G 5G। ठीक है, ऑन दीज फिजिकल केबल्स टू एक्सेस द इंटरनेट। अब हमें इंटरनेट के लिए इनकी वायर्स की जरूरत नहीं होती, अब वाईफाई और इंटरनेट मतलब वायरलेसली ही है। ओरिजिनल इंटरनेट डाटा पैक्स इनेबल्स टाइम शेयरिंग ऑफ मतलब ये यूएस में हुआ था 1960 में, और ये इसके बारे में इसकी जो है हिस्ट्री लिखी हुई है, इसके पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद द इंटरनेट हैज एक्सेलरेटेड न्यू फॉर्म पर्सनल इंस्ट्रक्शंस थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। ये जो हम आजकल डेली यूज कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो गेम्स, गेमिंग पर्पस के लिए भी हम इंटरनेट का जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके फीचर्स क्या है, हम ईमेल भेज सकते हैं किसी को भी, हम ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, हम क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज थ्रू ईमेल। ठीक है, और ईमेल के लिए हमें ईमेल यूज करने के लिए हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, बाय उसमें कैसे हम पता है कि हम अपने ईमेल कैसे बनाते हैं, अपना यूजर नेम और ईमेल सर्वर डोमेन्स नेम, जैसे कि किसी का भी नाम और उसके बाद अपनी जो @yahoo या फिर हॉटमेल या gmail.com है, ये होते हैं इनके एड्रेस सर्वर डोमेन नेम। ठीक है, इनके कनेक्ट करके हम
दुनिया में एक दूसरे से किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूजनेट, और ये इसके जो है फीचर्स हैं। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड सर्विस ऑल्सो कॉल्ड नेट न्यूज। नेट न्यूज मतलब इंक्लूड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर। ये जो है न्यूज़पेपर जो है, मतलब इसने कितने पेजेस बचाए है ना, मतलब पेजेस की जगह यूज कर लिया। अब से डायरेक्ट हम अपने फोन से ही क्या है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। न्यूज ग्रुप बन जाते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ग्रुप्स बन जाते हैं हमारे इंटरनेट पे। तो उस पे सभी जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने थॉट्स, किसी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अब इन्होंने न्यूज़पेपर का दे रखा है। और टेलनेट इज स्पेशल सर्विस वन कंप्यूटर टू एक्सेप्ट। और उसके बाद टेलनेट आया, विंडो एंड ओनेस्ट, मतलब दो लोग जो है अपने डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, टेलनेट। और जो है क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाना, हम अपने कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेलनेट। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल्स को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट रिले चैट, हम चैट कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकते हैं। गोफर, menu or listening of information available, a protocol that allow to browse many different kind of resources by looking at menu or listening of information available। मतलब इसमें क्या होता है, गोफर में क्या होता है, ये क्या करता है, अब हमारे ब्राउजर को अलो करता है बहुत सारे काइंड्स ऑफ सोर्सेज, मतलब बहुत सारे जो इंटरेस्ट के, मतलब गेमिंग पर्पस या एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर हम अपना एजुकेशन पर्पस के लिए उसकी लिस्ट बन जाती है, जिस चीज में हम इंटरेस्ट होते हैं, फिर उस चीज को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को हम सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, हमें पता है WWW ये यूनिवर्सल नेटवर्क है, इसमें सभी कनेक्ट होते हैं, किसी से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया टेक्निक्स को यूज करता है। एंड हम इसमें खुद से भी लिख सकते हैं, हम जो यूजेस इंटरनेट के हम आजकल यूज कर रहे हैं, आपको इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, सॉफ्टवेयर वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।